जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज औसत का पार्ट 3 है, 2 नहीं देखे हो तो आप देख ले। आज अपन 6 प्रश्न करेंगे। कैसे करना है? पेन निकालना है और प्रश्न करना स्टार्ट कर दो मित्रों। फिर आपको देखना है कि आंसर सही हुआ या गलत हुआ मित्रों। ठीक है मित्रों? तो पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं। और अब वीडियो पे नए आए हो तो क्या कर दो मित्रों, सब्सक्राइब कर देना चैनल का। ठीक है मित्रों? अब अपन पहला प्रश्न लेते हैं। साधारण औसत देखो क्या है। निम्न प्राप्तांकों का एक सेट का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। आपको मित्र सारे प्रश्न देखने हैं, ठीक है? पहले आप आगे करके देखिए। ठीक है, पहले पर प्रश्न सारे देखने और सबको हल करना है। अच्छा प्रश्न है, आपके कॉन्सेप्ट एक नंबर बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये पढ़ ले। तो इसका क्या निकालना है? 996, 361, 190, 248, 460, 826, 528 और 230 मित्रों। ठीक है, अब मित्रों इस प्रश्न बहुत लेंदी सा प्रश्न है। क्या मित्रों, ये एग्जाम में आ गया तो आपके 2-3 मिनट ले लेगा। तो इस प्रश्न को लास्ट में करने की कोशिश किया करो मित्रों, लास्ट में। अभी मैं बता दो, देखो ट्रिक से बता रहा हूँ मित्रों। देखो औसत में क्या होता है, देखो क्या मानना है इसमें, मुझे खुद मानना है किसके आसपास मान लो, 500 के आसपास मैंने औसत मान लिया। ठीक है, 500 से ज्यादा होगा, अगर हर संख्या में से 500 घटाएंगे। ठीक है, अगर 500 से ज्यादा आता है तो प्लस का लिखना है, और 500 से कम होगी कोई संख्या तो उसको माइनस में लिखना है। जैसे देख लेता हूँ, 996 में से 500 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? प्लस के 466। ठीक है मित्रों, देख लेना ध्यान से। ठीक है, हाँ, कोमा नहीं लगा तो हाँ। अब 361 में से 500 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 139। ठीक है मित्रों, आया समझ में? अब 190 में से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के 311। ठीक है, एक एक संख्या। अब 248 में से 500 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? 252। कितने आ जाएंगे मित्रों? 252। ठीक है, अब 460 में से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के 40। ठीक है, फिर 826 में से 500 घटाऊंगा तो प्लस के 326। 528 में से घटाऊंगा तो प्लस के 28। 280 में से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के 270। आपको समझ गया होगा मानना। ठीक है, मैंने मान लिया औसत कितना है? 500। ठीक है, औसत मान लिया 500। ठीक है, आप भी इसी ट्रिक से करना। ठीक है, अगर आपको जोड़ के फिर भाग देना है, 8 संख्या है कितनी? हाँ 8 है, 8 का भाग देना है तो आपके आंसर वो आएगा। मैं खाली ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, अगर ट्रिक पता नहीं है, छोटे अंक है, बड़े अंक में ये काम आती है। ठीक है मित्रों, कैसे किया गया आपको समझ आ गया? 500 से कम कोई संख्या तो माइनस लगाना, उसके 500 से बड़ी है तो प्लस लगाना घटा के। ठीक है मित्रों, इतना आपने कर लिया। अब इसमें से जो जो संख्या कट रही है उसको काट देवे। जैसे कि देखो कौन सी सबसे पहले कट रही है वो काट देवे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी काट देवे, ये देखो ये दोनों पहले 426 66 में से 139 घटा है और 311 घटा है। ठीक है, इसमें से क्या आंसर आएगा वो देख ले। ठीक है, कितना आएगा? 16 में से 9 गए तो कितना आएगा? 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, फिर कितना आएगा मित्रों? फिर 5 में से 3 गए तो 2। और इधर से हासिल लिया नहीं, 4 में से 1 गए तो 327 में से 311 घटाना। ठीक है, अब कितना आएगा? 311। देखो हाँ, ये वाला हट गया। अब 311 घटा दो, इसमें से कितना आएगा मित्रों? प्लस के आएंगे 6। फिर कितना गया? हाँ, 2 में से 1 गया तो 16। ठीक है, कितना आया? वो भी प्लस के, बड़ी संख्या के 327। ठीक है, ये सब हटा दो। अब प्लस के 16 क्या करूं? इस 28 से काट दूं मैं तो नहीं, 28 से क्या? हाँ, अब क्या है देखो, 252 और 270 है। ठीक है, इन सबको क्या करूं? हाँ, देखो अब 16 है, 252 का 326 से घटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, प्लस की आएगा। क्या आएगा? 4। 12 में से 5 गए तो 7, और इधर से हासिल लिया 74। ठीक है मित्रों, प्लस क्या आएंगे? अब कुछ रह रहा है क्या? देखें, हाँ, अब ये माइनस का 40 है। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। प्लस के 28 है, फिर माइनस के 270। ठीक है, अब क्या करें? हाँ, ये कितने आ रहे हैं? 6, 80, 90 आ रहे हैं। ठीक है, 90 हो रहे हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, 90 में से 40 गए तो 50। ठीक है, 90 में से 40 गए तो 50 प्लस के। ठीक है, अब ये घटा दो, 50 और 28 78 होते तो कितने आ जाएंगे? 192। किसके आ जाएंगे?
परमाणु किसके आ जाएंगे, माइनस के, क्योंकि 270 माइनस के बड़े। अब मित्रों 200 100 परमाणु आ गए, ठीक है, कट कटा के जो भी आया 100 परमाणु। अब क्या इसमें क्या जितनी संख्या उसका भाग दे दो, ठीक है, कितना भाग देना है, 8 का भाग देना है, क्या देना है, 8 का भाग देना है, तो कितने आ जाएंगे, -24, कितने आ जाएंगे, 8 का भाग 100 परमाणु में जाएगा, मतलब जो भी संख्या जोड़ बटाव घटाव के बढ़ गया, या प्लस की बचे तो जोड़ना है, माइनस किया है तो घटाना है, ठीक है मित्रों, भाग देके -24 घटाओगे तो कितना आएगा, 476। ऐसे प्रश्न करना है फटाफट, ठीक है मित्रों, आपकी इसमें जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना उतना जल्दी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं समूह में बदलाव, कोई समूह है उसमें बदलाव का टॉपिक है, ठीक है। प्रश्न क्या है, देखो पढ़े और आप पेन चलाना स्टार्ट कर दो। प्रश्न है 8 संख्या का औसत 15 है, तो एक संख्या 23 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। नया औसत कैसे निकालेंगे, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नया औसत क्या करेंगे, पुराने वाले का कुल योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 15 × 8 कर देंगे, क्या कर देंगे, 15 × 8। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने कराए हुए, तो आप देख लेना। प्लस कितने हो गए, 23, एक नई संख्या जोड़ी, पहले कितनी थी, 8 थी, अब एक और जुड़ गई, कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। क्या किया, 15 × 8 क्यों किया, कुल योग, कुल योग कैसे निकाल सकते हैं, औसत इंटू कुल संख्या से कुल योग निकल जाता है। 15 × 8 120 और 23/9 कितना हो गया, 3, 2 2 4 और 1। अब 9 का भाग देंगे, हाँ मित्रों 9 का भाग 143 से देंगे, 9 का भाग 143 में कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितना बचा, 53, ठीक है। 9 5 45, 53 में से गए तो 8, फिर कितनी बार जाएगा, 80, ठीक है, कितनी बार, 8 बार, तो कितना आया, 5.88, ठीक है मित्रों। तो क्या आंसर आ गया, ए वाला आंसर आ गया, ठीक है मित्रों। अब करते हैं अगला प्रश्न, आयु का औसत। आयु के औसत में क्या अंतर हो तो देखते हैं इसमें, ठीक है, मैंने ऊपर टॉपिक भी ले लिया, अलग अलग पैटर्न के प्रश्न। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यदि एक 24 वर्षीय व्यक्ति समूह से शामिल हो जाता है तो नया औसत क्या होगा, सेम पैटर्न कैसा है, ठीक है। नया औसत निकालना है, नया औसत क्या करना है, कुल योग, पुराने वाले का कुल योग कैसे निकालेंगे, 4 × 20, क्या कर देंगे, 4 × 20, क्योंकि कुल आयु निकाल देंगे, उसमें एक व्यक्ति और जुड़ रहा है तो 24 जोड़ देंगे, कुल कितनी संख्या होगी, 4 और 1 5 संख्या हो जाएगी, ठीक है मित्र। कितना हो गया, 80 प्लस 24, और किसका भाग दे देंगे, 5 का, कितना आ गया, 104/5, 5 का भाग दिया 2 बार, फिर कितना बचा, 4, ठीक है। 20 बार जाएगा, ठीक है मित्रों, इसमें देखो भाग में थोड़ा सा है, ठीक है, 20 बार जाएगा 100 आ जाएगा, तो 40 8, ठीक है, 20.8 आंसर आ रहा है, ठीक है मित्रों, आराम से हो जाएगा, बहुत सरल है, पुराने जैसे ही है। अब देखो भार का औसत क्या है, भार के औसत में कुछ अंतर हो तो 10 व्यक्तियों का औसत भार 12 केजी है। यदि एक 14 केजी को वस्तु से हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब पहले जोड़ रहे थे, अब क्या कर दिया, हटा दिया। कैसे करेंगे, देखो नया औसत कैसे करेंगे, पहले पूरा योग निकाल देंगे, 10 वस्तुओं का कुल भार निकाल देंगे, तो कितना होगा, 12 × 10 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। फिर क्या किया, हटा दिया, हटा दिया मतलब माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया 14 किलोग्राम का, किसका माइनस कर दिया, 14 किलोग्राम। पहले कितनी वस्तु थे, 10 वस्तु थी, अब कितनी रह जाएगी, 9, एक हटा दिया तो कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। ध्यान रखना मित्रों, ऐसे प्रश्न होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब कितना, 120 में से 14 घटाना है, क्या घटाना है, 14, ठीक है। अब 9 का भाग देना, 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 106, 9 का भाग दे दो कितनी बार, एक बार, फिर एक 16 बचा तो भी वापस एक बार, 16 9 बचे 70, 70 63, 9 6 9 7 63, 7 बार, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ठीक है, 11.77, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। 8 तो नहीं आएगा, 8 नंबर 72 होता है, नहीं, हाँ 63 होगा, बिल्कुल सही, साथ साथ चलेगा, ए वाला आंसर। अब मित्रों नेक्स्ट पे, ठीक है, ये नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है, क्रिकेट स्कोर का औसत, ठीक है। एक बल्लेबाज ने 12 पारियों में 480 रन, ठीक है, उसकी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 45 हो जाए। औसत के सूत्र से करना बहुत सरल है, कैसे देखो, औसत कितना करना आपने, 45, क्या करना है, क्या करना है, औसत 45 करना है। एक बल्लेबाज ने 12 में कितने रन, 12 पारियों में 480, कितने बनाए, 480 रन बनाए कुल। अब अपन को क्या निकाला, अगले पारी में रन बनाने, तो वो एक्स मान लिया, कुल पारी कितनी हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी, और एक ये तीसरी अगली पारी होगी तो 13 पारी होगी, कितनी होगी, 13 पारी, तो अपन को एक्स का मान निकालना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, देख लो, ठीक है मित्रों। क्या है देखो, अपन को कितना औसत 45 चाहिए,
कुल रन 12 पारियों तक 480 बनाए, उसमें x क्या जोड़ है, तो कुल योग हो जाएगा बटे कितनी बार 12 थे, अगली पारी कितना है 13, 13 पारियों का औसत 45 है। तो समझ गए, 13 इंटू 45 करो, ठीक है। 13 गुणा 5 बार 65, 65 का 86, 13 13 चौक 52, ठीक है। 52 और 6 कितने हो गए 58, में से 480 घटा दो तो x का मान आ जाएगा 5, 8 में से 8 गए 0, 105। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक आधा मिनट भी नहीं लगा, आप देखना टाइम में आधा मिनट भी नहीं लगा, कितना इजी। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना और क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है देखें, देखो 6 क्रमागत संख्या का औसत, छठा प्रश्न, सॉरी प्रश्न, 1 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका एक सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या ये पता थे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है। योग का क्या सूत्र है देख लो मित्रों, क्या सूत्र है, n प्लस 1 बटे 2। क्या सूत्र है मित्रों, n प्लस 1 बटे 2। n का मतलब है कितनी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अपने निकालना है 60, तो मैं क्या कर दूं, योग क्या कर दूं, n की जगह कितना लिख दूं 60। क्या हो रहा है, पेंसिल चल नहीं रही, 60, 60 प्लस 1 बटे 2, ये क्या निकाल दिया, कुल योग, ठीक है। औसत के निकालने के लिए होता है योग, एवरेज निकालने के लिए योग तो ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या देना है, अब कुल संख्या कितनी है 60, मतलब कितनी है 60, ठीक है। कुल कितनी संख्या है 60, तो 60 से 60 कट गया 61 बटे 2, क्या आंसर आ जाएगा 30.5, सी आंसर। ठीक है मित्रों, कितना सरल, आपको एक ही सूत्र याद करना है प्राकृतिक संख्या का, एन, एन प्लस 1/2। वो एन, ये आप अगर ये दो, अगर मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, डायरेक्ट ट्रिक, क्या ट्रिक है, एन, एन नहीं सॉरी, क्या ट्रिक है, एन प्लस 1/2, ठीक है मित्रों। ये वाला कौन सा प्राकृतिक संख्या का योग आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। और ये वाला खाली औसत में काम आएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का औसत n+1/2। तो आप ये याद करना चाहोगे, ये वाला, ठीक है मित्रों। क्या याद करना चाहोगे, ये याद करें, कौन सा प्राकृतिक संख्या का योग, क्यों, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आपको क्या करना है देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से ये याद करें, और इसका भाग देना पड़ता है कुल संख्या, औसत बटे कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, जितनी दे रखी उतनी संख्या का भाग दे दो, वैसे 60 कट जाएगा। बस एक बार आपने कर लिया प्रश्न तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार मित्रों शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।